हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। बल गुणनफल है। बल गुणनफल है। किसका गुणनफल है? बल, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है, जो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है: इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, या फिर उष्वेदन द्वारा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, लिनियस को, या फिर लास्ट ऑप्शन को देखेंगे, या फिर थियोप्रेस्टस को। इसका सही जवाब लिनियस हो जाएगा, जो लिनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है, क्लासिफिकेशन का पितामह कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और पीपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि सस्ते होते हैं, इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, अधिक ताप सहन करने की क्षमता होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत ही अधिक होता है, इसके कारण जो होता है यह अच्छे होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से: ट्रांजिस्टर के प्रयोग से, समकालित परिपथ के चिप द्वारा, या फिर नैनो पदार्थ द्वारा, या फिर अतिचालक द्वारा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, समकालित परिपथ चिप के द्वारा। लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? लैटिन शब्द में जो वायरस का अर्थ होता है क्या होता है? मधुर होता है, लघु होता है, तरल होता है, या फिर विष होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैटिन में वायरस का अर्थ विष होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मिता की जो क्षरण होती है उसकी दर कितनी रह जाती है? अपरिवर्तित रहती है, आधी रह जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है, या फिर 2 गुनी हो जाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 mm के बराबर, 1000 mm के बराबर, 0.0 mm के बराबर, या फिर 0.001 mm के बराबर। इस ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जो तरनताल होता है जो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन, या फिर व्यतिकरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अपवर्तन के कारण इसकी गहराई कम लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, या फिर ये सभी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या उत्सर्जित करती है? गामा किरणें उत्सर्जित करती है, इसी कारण से इसे कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, या फिर बाघ? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बाघ सबसे तीव्र गति से ध्वनि को उत्पन्न करता है। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं इसका कारण क्या है? ताप, वेग, दाब, घनत्व। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल जो तैरते हैं, वायुमंडल में कम घनत्व के कारण यह तैरते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? जो रक्त की शुद्धि करता है उस अंग को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, वृक्क कहते हैं, हृदय कहते हैं, या फिर फेफड़ा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले जो एलपीजी गैस होते हैं उन सिलेंडरों में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? ऑप्शंस को देख लेते हैं। ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, मरकेप्टॉन, या फिर अल्कोहल? मरकेप्टेन इसका सही जवाब हो जाएगा। मरकेप्टेन को मिलाने के कारण जब भी गैस लीकेज होती है तो हम सबके नाक में पहुंचती है और हम अनुभव लगा पाते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? रेटिना के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी हमारा आईबॉल है। किसके कारण होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइरिस के ही कारण होता है।
सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण करता है, कौन करता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हरे पौधे होते हैं, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण ही यह हरे पौधे ही करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल या फिर कोई भाग नहीं। 17 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किरीट जो होता है, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं, ग्रहण के समय किरीट दिखाई देता है। जीवाणु की खोज किसने करी थी? जीवाणु जो है उसकी खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर टेरिसिली ने। ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक इसका सही जवाब हो जाएगा। बाष्प की जो गुप्त जो ऊष्मा होती है कितनी होती है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 336 कैलोरी प्रति ग्राम, 542 कैलोरी प्रति ग्राम, 34 डिग्री सेल्सियस कैलोरी प्रति ग्राम। इसका सही जवाब 536 कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हरगोविंद खुराना जो कि महान भारतीय साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, किस खोज या फिर किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस आविष्कार के लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षार का संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए या फिर डी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहें बिलर क्लासेस में। धन्यवाद। जय हिंद।